पापा पापा देखो मम्मा आपको चीट कर रही है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तूने अपने पापा को फोन किससे पूछ के मिलाया? लेकिन आप पापा को धोखा क्यों दे रहे हो? सीरियसली तुझे पता भी है धोखे का मतलब क्या होता है? इतनी सी तो है नहीं और जबान लड़ा रही है मुझसे। मैं पापा को सब कुछ बता दूंगी कि पापा के जाने के बाद ये अंकल आते हैं। अच्छा, अपने बाप को बताएगी? ठीक है, जा बता दे अपने बाप को। लेकिन एक बात याद रखियो, जैसे मैंने 2 दिन तक तुझे भूखा रखा था ना और तू खाने के लिए तरस गई थी, अब लगता है कि मुझे तेरे साथ वही चीज फिर से दोहरानी पड़ेगी। ठीक है, नहीं बताऊंगी। अबे यार, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, तुम्हारी ये बेटी ना किसी दिन हमें फंसवाएगी। एक सेकेंड, क्या बोला? मेरी बेटी? भूलो मत, ये हमारी बेटी है। हाँ यार, तुम्हारे हस्बैंड वाइफ के चक्कर में ना मैं भूल ही जाता हूँ कि ये हमारी बेटी है। अब छोड़ो ना, ये चली गई है, हम सो जाते हैं। एक सेकेंड यार, मेरे पति का फोन आ रहा है, एक बात कर, तू चुप रहना। हाय बेबी। अरे बेबी, वो दिशा ने फ़ोन किया था और वो बोल रही थी कि आपको कुछ दिखाना है। जैसे ही उसने मम्मा बोला, इतनी फ़ोन कट गया। एक बार मेरी उससे बात करा दो। वो एक्चुअली ये बोलने के लिए फ़ोन कर रही थी ना कि मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आपको पता है, आपको गए हुए भी सिर्फ 1 दिन ही हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कितने टाइम से एक दूसरे से दूर हैं। प्लीज़ जल्दी से अपना काम खत्म करके वापस आ जाओ ना मेरे पास। अच्छा, अरे यार तुम्हें तो पता ही है ना कि काम में कितना उलझा हुआ हूँ, टाइम ही नहीं मिल पाता है। तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी वापस आऊँगा। मैं तो कह रही हूँ बेबी, आप आज ही वापस आ जाओ। अरे आज कैसे आ सकता हूँ, और काम भी तो इम्पोर्टेंट है ना। पर मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जल्दी वापस आऊँगा। ठीक है, बाय, लव यू। ठीक है, बाय। थैंक गॉड यार, मैं तो डर ही गई थी। मुझे तो लग रहा था कि इसने सब कुछ सुन लिया। अरे यार, अब तो वो चली गई है ना, फालतू में दिमाग खराब कर रही हो अपना। चलो सोते हैं। हाँ यार, सही कह रहे हो, सोते हैं। दिशा, राहुल की आवाज। राहुल आ गया है क्या? सुनो, उठो जल्दी उठो। मुझे लग क्या रहा हो है गया? मुझे लग रहा है शायद बाहर ना मेरा पति आ गया है। मुझे अभी उसकी आवाज आई है। तुम्हारा पति? यार तुमने तो कहा था वो 2 दिन बाद आएगा। अरे मुझे क्या मालूम कहाँ से आ गया। हम मैं बाहर कैसे जाऊंगा यार? तुम ना एक काम करो, तुम छुप जाओ यहीं कहीं। एक काम करो, उस पर्दे के पीछे छुप जाओ। जाओ जल्दी, जाओ जल्दी जाओ। पापा मुझे ना आपको कुछ बताना है। राहुल, आप इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना। और बेटा, आप पापा से बाद में बात कर लेना। पापा अभी आए ना थके हुए। आप जाओ अंदर। मैंने सोचा था कि तुम्हें सरप्राइज दूं। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? पहला सरप्राइज ये कि मैं ऑफिस का सारा काम छोड़कर ना यहाँ पे आ चुका हूँ, और दूसरा मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लेके आया हूँ। पापा मेरी बात तो सुनो, मुझे कुछ बताना है। हाँ बताओ बेटा। अरे बेटा, मैंने आपको समझाया ना कि पापा थक के आए, उन्हें थोड़ा आराम करने दो। राहुल, तुम इसकी बातों पे ध्यान मत दो। तुम थक के आए हो ना, तुम एक काम करो, फटाफट से जाके फ्रेश हो जाओ और मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। लेकिन उससे पहले मेरा सरप्राइज दो। एक काम करते हैं बेटा, पहले ना मम्मा को सरप्राइज गिफ्ट दे देते हैं, क्योंकि उसको देखकर ना मम्मा और भी खुश हो जाएगी। फिर हम आराम से बैठ के बातें करते हैं। ये लो तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट। डाइवोर्स पेपर? राहुल, तुम मुझे डाइवोर्स दे रहे हो? तुम पक्का मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो ना? मजाक मैं नहीं, मजाक तो तुम कर रही हो। और मेरे पीठ पीछे तुम अपने आशिक को हमारे बेडरूम में लेकर गई और उसको वहां छुपा भी रखा है। चुपचाप उसको बाहर निकालो। अंदर? अंदर तो कोई भी नहीं है राहुल, मैं ही थी सिर्फ घर पे, और कौन होगा? ठीक है, फिर मैं अंदर जाके चेक कर लेता हूँ।
या एक काम करता हूँ ना, पुलिस को ही बुला लेता हूँ, वही अंदर जाके चेक कर लेगी कि अंदर कोई है या नहीं है। मैं बुलाती हूँ ना। शिबू, आ गई ना लाइन पे। मतलब ये चल रहा है मेरे पीठ पीछे। अरे मैं काम के सिलसिले में बाहर क्या रहता हूँ, तो तुम अफेयर चलाओगी, मेरे पीठ पीछे इस लड़के को घर में बुलाओगी। अरे मैं काम भी तो तुम्हारे लिए करता हूँ ना, ताकि तुम्हारी शौक मौज में कभी कोई कमी ना हो। राहुल, तुम एक मिनट प्लीज शांति से बैठ के मेरी सारी बात तो सुन लो। मैं तुम्हें हर चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या हुआ। वो एक्चुअली तुम हमेशा ऑफिस के काम से बाहर बिजी रहते थे और मुझे उस बीच पता ही नहीं चला कि मैं कब शिबू से इतना प्यार करने लग गई और उसके इतना क्लोज आ गई। पर मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है एंड आई प्रॉमिस मैं आज के बाद ये गलती दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगी। प्लीज़ मुझे एक आखिरी मौका दे दो प्लीज़। अरे माफी गलतियों की होती है, ना कि गुनाहों की। और तुम दोनों ने जो मेरे साथ किया है ना, उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। और मैंने ना सब कुछ सुन लिया है कि ये बेटी ना मेरी नहीं, तुम दोनों की है। अरे इतना बड़ा झूठ बोला तुमने मुझसे। अरे जब तुम इसको पाल नहीं सकती हो तो मेरे साथ प्यार का नाटक क्यों किया, मेरे से शादी क्यों करी। खैर जो हो गया सो हो गया। अब तुम दोनों को ना मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम दोनों के ऊपर ऐसे केस ठोकूंगा ना, तुम भी याद रखोगे। और हाँ, भले ही मानता हूँ कि ये बेटी मेरी नहीं है, पर बचपन से मैंने इसे पाला है, तो अब ना आगे भी मैं ही इसे पालूंगा। और भूल जाना कि तुम दोनों की ये कभी बेटी भी थी, समझे तुम लोग। और अभी के अभी इस घर से चले जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं पुलिस को बुला के यहाँ पे तमाशा करूँ, समझी। जाओ यहाँ से। राहुल प्लीज बैठ के बात करते हैं ना। क्या बैठ के बात करते हैं? अरे कुछ बात करने लायक छोड़ा है तुमने? बस मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जो भी बात होगी ना वो कोर्ट में होगी और सबके सामने होगी, समझी। अपने शाशिक को लो और निकलो यहाँ से। बेटा तुम्हें ये मम्मी पसंद नहीं थी ना, तो मैंने इसलिए इन्हें हमेशा के लिए यहाँ से भेज दिया। अब ये कभी वापस नहीं आएंगी और कभी तुम्हें तंग नहीं करेंगी। जब आप बाहर जाओगे जब मैं चले जाऊंगा तो अपनी बेटी को अपने साथ लेके जाऊंगा। ठीक है बाप।